In problem 1, the data suggests that a semicircular plate is resting on HP. So we are first going to draft a reference ड्राफ्ट कर लिया. अब क्या करना है? There is information that it is having diameter of 60 mm. So I am directly going to have that 60 mm over here. At 30, I am going to position a center mark. Then we are generating a semicircle and we need to have its divisions also. Divisions क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मल्टीपल पोजीशंस को इंडिकेट करना होगा जिससे हम बाकी पोजीशंस को ट्रेस कर पाए, पॉइंट पोजीशंस को ट्रेस कर पाए. So I'll be taking two positions over here. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पोजीशन भी इंडिकेट कर लेता हूँ और वहां से बाकी के पोजीशंस. You have to make sure that there are at least 6 position available to trace it down. Okay. Now I will give them notations A, B, C, D, E, F and G. Now I will transfer its projections. As we are aware that B and F are going to be at same distance from the AG, इसलिए हम यहीं से F को ट्रेस कर रहे हैं, बट इट इज डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ B ऑल्सो. E को ट्रेस करें बट इट इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ C ऑल्सो एंड D इज ट्रेस्ड. अब हम क्या करेंगे? विल बी प्रेजेंटिंग इट्स elevation over here. Will be indicating those points. तो ये पॉइंट जो है इट इज इंडिकेटिंग A dash G dash. This point is indicating B dash F dash. This point is indicating C dash E dash and this point is indicating D dash. Now in the data, the third statement suggests that it is inclined to horizontal plane by 30 degrees. So I am going to take position over here. ये position कौन सा है? A dash G dash. I'll be drafting a line at 30 degrees from A dash G dash. A dash G dash से 30 डिग्रीज पे एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं. उस लाइन का लेंथ कितना है? इट शुड बी इक्वल टू द ट्रेस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर प्लेट व्हाट वी हैड प्रेजेंटेड. तो यहाँ पे पॉइंट को इंडिकेट कर लेते हैं. विच पॉइंट इज गोइंग टू बी देयर? इट इज गोइंग टू बी डी डैश, न्यू डी डैश. नाउ आई कैन हाईलाइट अदर पॉइंट्स ऑल्सो. आई कैन गो फॉर सी डैश ए डैश प्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस रीजन. तो मैं यहाँ से C dash E dash को प्रेजेंट कर लेता हूँ. इन सिमिलर वे आई एम गोइंग फॉर presentation of B dash F dash from A dash E dash. So I am presenting it. So I have got all the points available over here transferred at this location. उनके नाम को भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं B dash F dash and C dash E dash. अभी हमें क्या करना है? उन सारे पॉइंट्स को ट्रेस डाउन करना है टॉप व्यू में. तो हम लोग उन सारे पॉइंट्स को नीचे ट्रेस कर रहे हैं. ये ट्रेसिंग हो गया. आई हैव टू मैच पोजीशंस इन द टॉप व्यू. तो मैं यहाँ से सारे पोजीशंस को मैच कर रहा हूँ. ये पोजीशंस मैच हो गए. अब हमें नोटेशंस देने हैं हर एक पॉइंट के लिए. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ए, न्यू ए, बी, सी, डी, ई,
F एंड G, उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वी कैन नॉट कनेक्ट इट बाय यूजिंग रूल, व्हाई? बिकॉज दिस इज कर्व्ड सरफेस, तो उसे हमें फ्री हैंड से ही ज्वाइन करना होगा। यू कैन इवन यूज फ्रेंच कर्व टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो अगर आप ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने का काम स्केल से करते हो, देन इट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, हमें स्किल से ज्वाइन करना है। दिस इज गोइंग टू बी दी अप्रोच। स्केल से अगर स्ट्रेट लाइंस बने हुए दिखेंगे तो यू विल लूज योर मार्क्स। ये इंक्लिनेशन कितना था? इट वॉज 30 डिग्रीज। नाउ दिस प्लेट इज इंक्लाइन टू vertical plane by 45 degrees. So I have to go for some position over here. Sir, Random. sir, hello. Now what are we doing? We are making it inclined to VP by 45 degrees. तो ये 45 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे इन सारे पॉइंट्स को ट्रेस करना है। सो हाउ कैन आई गो फॉर ट्रेसिंग देम डाउन? आई एम शिफ्टिंग दिस AG line over here. AG line over here. So this point, if I consider it as G, हेलो। हाँ सर, सेकंड पोजीशन आप फिर से एक बार। so now I am transferring AG. G is already position. I am taking GA. तो ये रहेगा हमारा A पोजीशन। ये AG यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। नाउ आई नीड F, E, D, C and B. How to trace those positions? That is an important task. Let me take this time another kind of method so that you can have exposure to other methods also. You can even go for GF and AF kind of combinations to get those positions of point. I am taking GF and AF. GF से आर्क लगाया, GF जितना डिस्टेंस लेके आर्क लगाया और AF जितना डिस्टेंस लेके आर्क लगाया। So I have got the position of point F. In similar manner, if I need E, I can go for AE. AE जितना पोजीशन लेके आर्क लगा रहा हूं, और वैसे ही GE जितना पोजीशन लेके आर्क लगा रहा हूं। वैसे ही आई एम गोइंग फॉर AD and same distance is going to be for GD. I want to have AC C point, then I'll go for AC and GC. If I want to have B, then I can go for AB and GB. Now you can follow the point traces और उनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लीजिए। So this is going to be the view. और अब क्या करना है, उन सारे पॉइंट पोजीशंस को ट्रेस करना है फ्रंट व्यू में। Let me transfer A, B, C, D, E, F and G. और यहाँ पे भी उन सारे पॉइंट पोजीशंस को ट्रांसफर करना है। वी आर अवेयर दैट AG इज गोइंग टू बी on the reference, so we just have to trace down A
and G at the reference, A dash G dash रेफरेंस पे रहेगा और बाकी सारे पोजीशंस के लिए ट्रेसिंग करके पॉइंट को फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे चला जाऊंगा तो इट इज फॉर बी डैश एफ डैश एंड बी एफ, दिस वन इज फॉर सीई एंड दिस वन इज फॉर डी। तो अब सारे पॉइंट्स को फाइंड करिए। ये बी है तो बी डैश और बी यहाँ पे मैच होते हैं। You can see this is for B dash and this is for B. For C, we are going to have same kind of condition over here. ठीक है, ये A dash था, यहाँ पे मिल रहा है B dash, यहाँ पे मिल रहा है C dash. I'll be going for D dash, तो यहाँ पे मिलेगा D dash. E dash को चेक करिए, it is going to be available over here. F dash को चेक करिए, it is going to be available over here. So the trace what you see is going to be like this. Okay, अब इस इंक्लिनेशन को मैं अगर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं लाइक दिस, इफ आई एम ड्राफ्टिंग, देन आई मे हैव अदर काइंड ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो वहां पे दूसरा कंडीशन भी मिल सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू गेट अदर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, सो यू कैन टेक इन एनी डायरेक्शन।